हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की सीरीज में हम कवर करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी प्रैक्टिस सेट 9 नंबर का। आपका हम यूपी ट्रिपल एस सी आपका प्रैक्टिस सेट 9 नंबर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक मैं 8 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो की फाइल में जो आपके वीडियो की PDF फाइल और प्लस वीडियो दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और वहाँ पर जाकर आप उन 8 वीडियोज़ को देख लेंगे और आपकी वीडियोज़ यानी आपके पेपर जो आने वाला है उसके लिए वो बेनिफिट होने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। आपका पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि DNA फिंगरप्रिंट का उपयोग जो है वो किस क्षेत्र में किया जाता है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का जो उपयोग है वो किस क्षेत्र में किया जाता है। तो DNA फिंगरप्रिंट का उपयोग जो है किस क्षेत्र में किया जाता है। तो आपको प्रयोग तो सभी क्षेत्रों में, यानी केवल न्यायालयी छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, केवल पैतृक विवाद में, या केवल संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में, तो सभी में किया जाता है DNA फिंगरप्रिंट का उपयोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला, यानी केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला जो बैंक है वो कौन सा आपका है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। और RBI के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका बनता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1935 में, यानी 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं ने, भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो आपके तीनों सेना के जो सेनापति होते हैं वो कौन होते हैं। तो राष्ट्रपति आपके कौन होते हैं, राष्ट्रपति। और प्रेजेंट टाइम के जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति वो कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उसके बाद हैं आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि कमलंग टाइगर रिजर्व, यानी कमलंग टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो कमलंग टाइगर रिजर्व आपका अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। उसके बाद फिफ्थ नंबर का आपका क्वेश्चन है कि सही का सही से मिलान करवाना है हमें, यानी कॉलम फर्स्ट दिया गया है, कॉलम सेकंड से आप उसका मिलान करवाना है। यानी आपका कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, यानी त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, नाग, ये क्या क्या हैं आपके, तो आपकी मिसाइलें हैं। और आपका इनका किन से क्या रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नहीं, ए का हो जाएगा तीसरा, और बी का चौथा, और सी का दूसरा, डी का पहला। ए का हो जाएगा तीसरा, यानी ए का हो जाएगा तीसरा, सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र। उसके बाद हो जाएगा दूसरा कि पृथ्वी का हो जाएगा यानी पृथ्वी का हो जाएगा चौथा, हो जाएगा सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र। अग्नि का हो जाएगा दूसरा मध्यम दूरी की बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र। और उसके बाद डी का हो जाएगा पहला, यानी एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है कि हीराकुंड पन बिजली परियोजना, हीराकुंड पन हीराकुंड पन बिजली परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिक्स्थ का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि संसार का जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा है आपका। तो संसार का जो सबसे छोटा देश है आपका वेटिकन सिटी, यानी 7th का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद है 8वें नंबर का कि संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को आपके क्या कहा जाता है। तो कांग्रेस के नाम से जानते हैं उसे। उसके बाद है अगला 9th नंबर का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए निम्न संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए आपका संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग जो है प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो आपका हो जाएगा सुरक्षा परिषद, यानी डिफेंस असेंबली आपका हो जाएगा उसके लिए जिम्मेदार। उसका 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो किस चोल राजा ने करवाया था। तो आपका वो थे राजा प्रथम, ये 10th का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 11th नंबर का क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र और नाम अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दिया था। तो संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दिया था। तो डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति उस टाइम पे थे, उन्होंने उसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ से संयुक्त राष्ट्र कर दिया था। तो 11th का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि जापान ने वर्ष 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया। जापान जो देश है 1905 में जो किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था। तो रूस को पराजित किया था। कब किया था, 1905 में। उसके बाद 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना अली बंधु द्वारा की गई थी। अली बंधु द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, और कब की गई थी, 1906 ईस्वी में की गई थी। तो 13th का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसका 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि आपका यहाँ पे फिर 13th रिपीट हो गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना, तो ये आपका बी हो जाएगा राइट। उसके बाद है 14 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्ष 1907 के कांग्रेस के नरम दल, यानी वर्ष 1907 के कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच हुए विभाजन को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे सूरत फूट,
यानी सूरत अधिवेशन के नाम से किसे जाना था है। 1907 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के लगभग 1885 से लेकर 1948 तक के आसपास में अधिवेशन हुए हैं। उसमें उनमें से एक बीच का है 1907 का, ये कहाँ हुआ था, सूरत अधिवेशन। तो यहाँ से एक पॉइंट आपका और बनता है। उसका 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के जो संस्थापक वो कौन थे आपके, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 15 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी कौन थे आपके, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके कौन से थे। तो दोनों आपके क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे आपके, तो राजा राम मोहन राय जी थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। और आर्य समाज के आपके हो गए स्वामी दयानंद सरस्वती जी। उसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष कचरे का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। तो अंतरिक्ष कचरे का जो सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर पाया जाता है, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में। यानी आपका अंतरिक्ष और कचरे का, यानी जो आपका यहाँ से रॉकेट भेजे जाते हैं तो वहाँ पे जो ऑर्बिट में खुल नहीं जाते हैं, वो बीच बीच में आपने देखा होगा पिक्चरों में, मूवीज़ में, तो वो आपका किस में रहते हैं वो, तो आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट में पाए जाते हैं। उसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में सही का आपका चुनाव करना है। निम्नलिखित में से सही को चुनना है आपका। परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री के अधीन होता है। परमाणु ऊर्जा विभाग मुख्यालय मुंबई में है। और परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग की कार्यकारी शाखा है। तो आपका ये सभी क्या है, राइट है। ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों आपके राइट हो जाएंगे। यानी परमाणु ऊर्जा का विभाग जो है वो प्रधानमंत्री के अधीन आता है। और परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय मुंबई में है। परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग की कार्यकारी शाखा। उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यानी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ किसने लिखी है। तो आपके ये कौन थे, तो महात्मा गांधी जी ने लिखी है। 19 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद जो है 20वीं है मधुशाला, ये किसकी कृति है। तो मधुशाला आपकी किसकी कृति है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की कृति आपकी मधुशाला। तो 20 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन है कि चंद्रकांता संतति, यानी चंद्रकांता संतति के लेखक आपके कौन है। तो चंद्रकांता संतति के लेखक आपके देवकी नंदन खत्री जी हैं। यानी 21 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद है 22वें नंबर का क्वेश्चन है घासीराम कोतवाल के लेखक आपके कौन है। तो आपका विजय तेंदुलकर, यानी 22 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसका 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि गीतांजलि के लेखक आपके कौन है। तो गीतांजलि के लेखक आपके रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। उसका 24 नंबर का क्वेश्चन है संविधान सभा का जो सभापति किसे नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का जो सभापति किसे नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था। 24 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसका 25 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके, BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। उसका 26 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। यानी आपके अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है आपका, तो मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी शिलालेख आपका किस में लिखा हुआ है, तो आपका खरोष्टी लिपि में लिखा गया। यानी 26 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद है 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। उसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के तहत आपका संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था, तो ये आपका हो गया। तो आपका कब किया गया था ये पॉइंट अभी नहीं पता है। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। तो आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। उसका 29 नंबर का क्वेश्चन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुई संधि में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुई संधि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपका। तो आपका उपरोक्त सभी यहाँ पे दिया हुआ है सही है। यानी सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दहेज दिए और चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार में लिए थे। उसके बाद 30वें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन, यानी अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार आपका प्रदान किया गया, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उसका 31 नंबर का क्वेश्चन है कि सिख गुरु तेग बहादुर को किसने जो है मृत्युदंड दिया था। तो आपको औरंगजेब, यानी
31 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 यानी 32 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि सभी बृहद ज्वारों में सबसे ऊंचा ज्वार किस समय घटित होता है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, विषुवों के साथ पूर्णिमा तथा अमावस्या को। उसके बाद 33 यानी 33वें नंबर का क्वेश्चन है कि नील नदी के डेल्टा को किस नाम से पुकारा जाता है, तो नील नदी के डेल्टा को आप किस नाम से पुकारा जाता है, तो ओरिसिस यानी ओरिसिस के नाम से पुकारा जाता है उसे। 33 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 34 नंबर का क्वेश्चन आगे, ये सही का सही से मिलान करवाना है हमें, यानी यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे 3142, यानी पहले का आपका हो जाएगा राइट 3। अशोक का संबंध किससे, तो मास्की गुर्जरा नेतुर एवं उडेगोलम अभिलेख से। मगध के राजा का संबंध आपका भाब्रू अभिलेख से। और धम्म महामात की नियुक्ति जो है वो किस में की गई, पंचम बृहद शिलालेख में। उसके बाद कलिंग युद्ध का वर्णन जो है वो कहाँ पे हुआ, 13वें बृहद शिलालेख में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसका 35 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है, तो आपका हो जाएगा वो अब्राहम लिंकन को। उसके बाद होगा 36 मैन कैम्प का लेखक कौन था, तो मैन कैम्प क्या लेखक आपके कौन थे, तो होगा एडोल्फ हिटलर थे। मैन कैम्प के लेखक आपके कौन, एडोल्फ हिटलर थे। देन आपका 37 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया तथा सल्लेखन द्वारा अपने प्राण त्याग दिए, तो आपके कौन से थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन है, 38 नंबर का आपका क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था, तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में, तो जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश आपका जनरल डायर ने दिया था। और उसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो आपका हो जाएगा SN राय। 39 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसका 40 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि भारत का विभाजन जो है वो किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था, तो भारत का विभाजन जो है किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था, तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था भारत का विभाजन, यानी भारत से पाकिस्तान अलग हो गया था। उसका 41 नंबर का क्वेश्चन है आपका, आगरा शहर को किसने बसाया था, तो आगरा शहर को आपका किसने बसाया था, तो सिकंदर लोदी ने बसाया था आपका आगरा शहर को। उसके बाद 42 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अशोक के किस स्तंभ लेख को दिल्ली लाया गया था, तो निम्नलिखित में अशोक के किस स्तंभ लेख को दिल्ली लाया गया था, तो आपका मेरठ एवं टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली, यानी आपका कहाँ दिल्ली लाया गया था। उसका 43 नंबर का क्वेश्चन है कि इंड आर्क के संबंध में सत्य है, तो इंड आर्क के संबंध में क्या सत्य है आपका, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत की अंतर्जलीय वेधशाला क्या है, इंड आर्क, यानी 43 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद है 44 नंबर का क्वेश्चन आपका, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे आपके, तो भारत के जो है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त आपके कौन थे, तो सुकुमार सेन जी थे। 44 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कथन ए और कारण दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सही राइट बताना है। तो कथन पहला दिया हुआ है कि आपका मौर्य शासन का केंद्र बिंदु राजा था, और कारण जो है मौर्य शासन की अति केंद्रीकृत व्यवस्था थी, तो आपका यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है, तो 45 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसका 46 नंबर का क्वेश्चन है, किसी राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है, तो किसी राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति के शासन की अवधि कितनी होती है, तो 6 माह, कितना 6 माह होती है। उसके बाद 47 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है, तो भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल आपको कौन कर सकता है, तो संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों कर सकते हैं। उसका 48 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 48 नंबर का, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या आपकी अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 550, यानी 48 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 49 यानी 49 नंबर का क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा है, तो BN राव, यानी कौन, BN राव आसीन रहे थे। उसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल तक पद संभाला, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके
इन्होंने 2 बार यानी 2 कार्यकाल तक आपका पद संभाला था। उसका 51 नंबर का क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो राज्यसभा में है आपके 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। उसके बाद है 52 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा में यानी राष्ट्रपति जो लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो आपके ऑप्शन बिल्कुल 2 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 53 है, किसका विरोध करते समय हुए लाठीचार्ज में लगी गहरी चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी? तो आपके साइमन कमीशन का बहिष्कार जब हो रहा था तो आपके लाहौर में लाठीचार्ज की वजह से आपकी किसकी, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 54 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि सतत विकास के लिए आवश्यक है कि संसाधनों के दोहन की दर उन संसाधनों के पुनर्जनन की दर से कि क्या हो? तो आपका ऑप्शन बी और सी यानी कम हो और या तो बराबर हो। देन 55 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि 1 रुपये के नोट पर जो है वो किसका हस्ताक्षर रहता है? तो आपका हो जाएगा सचिव वित्त मंत्रालय, नहीं वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर रहता है। उसके बाद 56 नंबर का क्वेश्चन है कि मिस्र के राजा टॉलमी ने निम्नलिखित में से किसे मौर्य दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था? तो 56 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, डायोनिसस को राजदूत बनाकर भेजा था। उसका 57 नंबर का क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई और दुर्गापुर में इस्पात के कारखाने लगाए गए थे। 58 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि बिंदुसार किस धार्मिक संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार आपका आजीवक धार्मिक संप्रदाय का अनुयायी था। उसके बाद 59 नंबर का क्वेश्चन है किसने कहा था अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो किसने कहा था? आपके जॉन मार्शल ने कहा था। 59 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 60 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है? तो आपका हो जाएगा बुध ग्रह सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। उसके बाद 61 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो नदी के बहाव की दिशा के विपरीत परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहा जाता है? तो गोखुर झील कहा जाता है। उसे किस नाम जानते हैं? तो गोखुर झील के नाम से जानते हैं। उसके बाद केसर का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो किस राज्य में होता है? तो केसर का जो सबसे अधिक उत्पाद है आपकी किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? जम्मू कश्मीर, यानी 62 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर का क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद 64 नंबर का क्वेश्चन है आपका भारत में कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? तो हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस, यानी 64 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना आपका कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी, यानी 65 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर का क्वेश्चन है आपका GSLV मार्क 3 क्या है? तो GSLV मार्क 3 आपका एक रॉकेट है, यानी 66 का ऑप्शन नहीं बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 67 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि नीला ग्रह जो है किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। तो 67 का आपका ऑप्शन नहीं बिल्कुल राइट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता आपके कौन हैं? तो हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा नर्मदा, यानी आपका यहाँ पे क्या था कोई क्वेश्चन कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता आपके कौन है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता आपके कौन है? तो मेधा पाटकर, यानी मेधा पाटकर। तो 68 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसका 69 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया क्या कहलाती है? तो आपका पिसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो पिसीकल्चर के नाम से जानते हैं। उसका 70 नंबर का क्वेश्चन है आपका विश्व में ऊन उत्पादन और निर्यात में किसका प्रथम स्थान है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का स्थान। उसका 71 नंबर का आपको क्वेश्चन है कि रीजनरेटिंग थेरेपी के द्वारा निम्नलिखित में से किन रोगों का उपचार किया जाता है? तो रीजनरेटिंग थेरेपी के द्वारा आपका उपरोक्त सभी यानी डायबिटीज़, हीमोफीलिया एंड कैंसर तीनों का इलाज किया जाता है किस रीजनरेटिंग थेरेपी के थ्रू। उसके बाद 72 नंबर का क्वेश्चन है आपका धूम्र कोहरा संबंधित है? तो धूम्र कोहरा आपका वायु प्रदूषण से संबंधित रखता है। उसके बाद 63 नंबर का आपका क्वेश्चन है बिहार का राजकीय पशु आपका कौन सा है? तो बिहार का जो राजकीय पशु है वो क्या है? तो बैल है, बिहार का राजकीय पशु बैल है। उसके बाद 74 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि 1859 में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने किस नाटक में किया है? तो ऑप्शन ए यानी नील दर्पण में किया है। उसके बाद 75 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम
सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद, सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो आपके कौन हो जाएंगे? इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 76 नंबर का आपको क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति और संगठन यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका सबका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? तो डॉयट, यानी क्या कहा जाता है? तो डाइट कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, यानी यहाँ पे क्या फिर करना है आपको? सुमेल, यानी सही का सही से मिलान करवाना है। तो पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3124। यानी नेपानगर क्या हो जाएगा? अख्तारी कागज। अंकलेश्वर क्या हो जाएगा? पेट्रो रसायन। और उसके बाद बेंगलुरु क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड अहमदाबाद क्या हो जाएगा? सूती वस्तु। 78 का आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 79 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अटल पेंशन योजना की आपका 18 से 50 वर्ष तक के लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद 80 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारत सरकार की प्रथम वन नीति कब घोषित हुई थी? तो भारत सरकार की प्रथम वन नीति आपकी कब घोषित हुई थी? तो वर्ष 1952 में घोषित हुई थी। और केंद्रीय खनन अनुसंधान, केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, धनबाद में स्थित है। उसके बाद 82 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वाशिंगटन डीसी में। और 83 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो यूरोप को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो अटलांटिक महासागर आपका अलग करता है। यानी 83 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 84 नंबर का आपका क्वेश्चन है, कानपुर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर आपका ऑप्शन बी, यानी चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी 84 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 85 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कोसी परियोजना से किस राज्य को लाभ प्राप्त होता है? तो कोसी परियोजना से आपको बिहार को लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद 86 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध आपका ऑप्शन सी, यानी कृष्णा नदी पर स्थित है। उसके बाद 87 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि इस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहा जाता है? तो आपका दिल्ली हवाई अड्डा को इंदिरा गांधी हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर स्थित है? सेंट जॉर्ज किला आपका कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। 88 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 89 क्वेश्चन आपका, मौर्य शासनकाल के नगर प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से किसने विस्तृत विवरण दिया है? तो मेगास्थनीज ने विस्तृत विवरण आपका दिया। 89 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 90 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जो ईरानी ट्रॉफी आपका, इसका संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद 91 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? तो आपका मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। 91 का ऑप्शन बी डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी थी? सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी थी आपके? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी थी। इसका 93 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि वैष्णो देवी का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वैष्णो यानी जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। उसके बाद आपका 94 नंबर का आपका क्वेश्चन है, किसी धन विधेयक को पारित होने से राज्यसभा अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? तो किसी धन विधेयक को पारित होने से राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक वो रोक सकती है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी राज्य का राज्य अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका हो जाएगा राज्यपाल। और 95 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद किस संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? तो किस संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत आपके मूल अधिकारों को घटाकर 7 से 6 कर दिया गया। तो 96 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 97 का आपका क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? तो गंगा नदी है। कौन सी नदी है आपकी? तो गंगा नदी है। उसके बाद 98 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि 500 से अधिक देशी रियासतों के, यानी 500 से अधिक जो है 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार पटेल जी उसके लिए उत्तरदायी थे। उसके बाद 99 नंबर का आपको क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित तथा अनुमोदित किया जाता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 50,000
के द्वारा 99 का ऑप्शन डी। और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एंड अंतिम क्वेश्चन आपका केंद्र सरकार की पहल यानी पहल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एलपीजी सब्सिडी का उपभोक्ताओं के खातों में हस्तांतरण, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल हो जाएगा 100 नंबर के क्वेश्चन का। और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आप पिछली वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप उसे देख लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।